उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों, हम सब भारत के हर कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले मैं आप सबों को नमन करता हूं और आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी आए, समय चाहे कोई भी रहा है, आपके पूर्वज कभी डरे नहीं थे। अगर ये अखंड भारत था तो हमने अपने तलवारों के बल से अफगानिस्तान तक शासन किया था। वो कंधार हमारा था, वो तकसीला हमारी थी। और उस चढ़क ने, जो लोग कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, उन्हें बताओ कि उस ब्राह्मण चढ़क ने अपने बेटे को राजा न बनाकर चंद्रगुप्त को बनाया था। हमने राज करना सिखाया लोगों को। हमने उस सिकंदर के विजय वाहिनी सेना को हराकर उसकी बेटी से शादी कराया था चंद्रगुप्त का, जिसका नाम लेके गौरवान्वित होते हैं। हमने वेद के बारे में आधा लोग जानते नहीं है। मैक्स मूलर ने, जो अंग्रेज आए, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो 30 करोड़ हैं, हम 3 करोड़ हैं, हम कैसे शासन करेंगे। तो मैक्स मूलर नामक अंग्रेज ने क्या किया कि हमें जातियों में तोड़ा। और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने जनगणना कराकर हमें 6000 जाति और उपजाति में बांटा है, बराबरों में नहीं बांटा। और एक बात और समझ लो, जो वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय की बात होती है, एक पाठशाला था, जो सबसे पढ़ने में तेज होता था, वैज्ञानिक बनता था, वो ब्राह्मण बनता था। जो लड़ाई में तेज था, वो क्षत्रिय बनता था। और जो व्यापार में, वाणी में कुशल होता था, वो वैश्य बनता था। और जिस कमजोर होता था, वो सेवक बनाया जाता था, पढ़ने में कमजोर। आज भी प्राइवेट नौकरी वाले, प्राइवेट सर्विस का मतलब सेवा ही होता है, और शूद्र का संस्कृत में मतलब भी सेवा ही होता है। गवर्नमेंट सर्विस यानी सरकारी नौकर, नौकर माने नौकर, जातिवाद नहीं था। ये गलत है। अगर जातिवाद है तो ये जितना पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, ये नेहरू ने हम पे थोपा, गलत लिखवाया, अंग्रेजों की बात लिखवाई, और हमने उससे पढ़ाई नहीं। अभी मैं अपने भाइयों से कहूँगा, शांति से मेरे बात को, और ये सब आप पढ़े हैं, सब जानते हैं, हम उसे रख नहीं पाते। भीष्म की माता जी कौन थी महाभारत में? भीष्म की मां मलाहन थी, सेकंड मदर, उस समय के शूद्र फैमिली से थी। भीम के पत्नी कौन थी? हिडिंबा, उस समय के आदिवासी फैमिली से थी कि नहीं थी? तो कहां से जातिवाद था? रावण की माता कौन थी? विशेषरवा की पत्नी, उस समय के उसी फैमिली से थी। हम जाति बंधनों से ऊपर थे। हमारे में लिखा था, धोती और स्त्री का कोई जाति नहीं होता, जो जोग होता था हम उसको राजा बनाते थे। जिस बौद्धिस्ट को आज की सबसे बड़ी विडंबना देखो, इस देश को हमने अपने खून से सींचा, उतना तो आज 22 लाख आर्मी भी नहीं जीत पाती। हम मगध से चलते थे, पटना से चलते थे, और उस ठंडे रेगिस्तान पहाड़ में होते हुए अफगानिस्तान तक शासन रखते थे। बांग्लादेश तक कब्जा था, बर्मा पर कब्जा था, पूरे दुनिया में हम सोने के चिड़िया थे। पटना से जाकर आज 22 लाख की आर्मी ऑपरेशन सुंदर में पीछे घूमकर आ जाती है। अब बताइए, ये यहाँ पे बातें हैं। तो हमारा जो देश है हमेशा आगे बढ़ता रहा, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाए। हम जातिवादी नहीं है, जातिवादी अंग्रेजों ने बनाया। हम तो सबका साथ देते हैं, सबके बात के विकास करते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आप सबको एक होना होगा, और हम एक होने के लिए हम सबको अपने इतिहास को जानना होगा। हमें बताना है कि भाई साहब, अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम जातिवादी हैं, तो हम जातिवादी नहीं, हम ही ने इस देश को बनाया, और हमें कौन निकाल सकता है? किसकी औकात है? हमने तलवार छोड़ दी तो हमें कोई निकाल देगा? अरे जंग में हमसे अकबर नहीं जीत पाया, हमारे जनेऊ उतरवाए, लेकिन हमें इस देश से नहीं भगा सका। बाजीराव ने तलवार देकर मुगलों को खदेड़ दिया। 1761 में इसी दिल्ली में, पानीपत में, हम इसलिए नहीं हारे थे, हम इसलिए हार गए थे कि जिसने हमें बुलाया था, हेलो, एक मिनट भाई साहब, 1761 में हिंदू हार गए थे, इसलिए नहीं कि हमें मुसलमानों ने हराया था। हम इसलिए हारे थे कि हमें जिसने बुलाया था उसने हमारी मदद नहीं की थी। और 1761 के पराजय के बाद ही हमारे अंग्रेज हावी हुए थे। और हमारा आज का मेन मुद्दा जो है, हमारा दुश्मन और कोई नहीं, मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री बनने की ललक जग गई है।
उन्होंने हिंदू मुसलमान लड़ा लिया तो सोचे कि अब स्टीम का फाइल फंस चुका है, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो वेनेजुएला से खरीदेंगे तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे क्योंकि स्टीम फाइल के मैं दबाव में आ गया हूँ। तो मोदी जी ने इस मामला को दबाने के लिए यूजीसी का कार्ड खेला और यूजीसी के कार्ड में हम आपस में लड़ने लगे तो बेरोजगारी का मुद्दा भूल गए, वेनेजुएला का मुद्दा भूल गए, अमेरिका के बातों को भूल गए, ट्रम्प के गाली को भूल गए और आपस में लड़ने लगे। और सबसे पहले मैं एक बात मन से आह्वान करना चाहूंगा कि भाई साहब हम सबको एक होकर रहना है, एक होकर लड़ना है। और सही बात, ये देश हमारा है, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ से हमें कोई भगा नहीं सकता। पैसा और कसैली हमने इस देश में गाड़ा है, जंगलों को काट कर साफ हमने किया है पाटलिपुत्र के धरती से। इसीलिए मिलती स्वतंत्रता भी कहीं पाता उसको बलहीन नहीं, जब धमक क्रांति की आती है आजादी मिल जाती है तो हम उस मगध साम्राज्य को अखंड भारत को एक करेंगे। इसी सपना के साथ मैं अपने भाई को ध्यान देता हूँ और एक बात और कहता हूँ, वो खून को हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून को हो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। तो हमारा खून सारा देश के लिए काम आया है। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।